हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल दिमापुर बंगाली रिएक्ट्स और मेरा नाम है किशोर दत्ता। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि भारतीय आर्मी जो है, इंडियन सोल्जर जो है, वो इंडिया में कैसे कश्मीर या लद्दाख या जो भी जगह है इंडिया का उसमें ऑपरेशन करते हैं, कैसे कैसे ऑपरेशन किए हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा या सुना नहीं होगा कि भारत के सोल्जर विदेशों में कैसा ऑपरेशन करते हैं। तो आज जो वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ वो उसी टॉपिक के ऊपर है, कैसे भारतीय सोल्जर, इंडियन आर्मी कैसे विदेशों में जाके अपना झंडा गाड़ के आते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू द गौरव आर्या शो। दोस्तों, आपने कई सारे एपिसोड्स देखे, हमें सराहा एंड यू अप्रिशिएटेड अस। थैंक यू फॉर दैट। You have heard about and seen Indian Army operations in Kashmir and Siachen, and the officer sitting in front of me today is a veteran of both. But today, we're going to speak about international operations, यानी कि भारतीय सेना के ऑपरेशन फॉरेन सॉइल में। मेरे साथ हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। मेजर तूर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। Sir, thank you very much. It's an honor and a privilege to be here, sir. The honor and privilege is mine, मेजर तूर। हम आपके देखिए, आपने सियाचिन में ऑपरेशंस करे, आपने कश्मीर में ऑपरेशंस करे और बड़ा इंटरेस्टिंग करियर रहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फॉरेन सॉइल में ये कैसा रहा? यूएन मिशन पे आप लोग गए थे, जब आप बात कर रहे थे, आपका ताल्लुक 8th बटालियन राजपुताना राइफल से है। जी सर। तो आप यूएन मिशन में गए थे साउथ सुडान, सर क्यों गए वहां पे? सर वहाँ पे बेसिकली ये सबसे न्यू कंट्री है सर। 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ सर। एंड वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हु वाज अ दिनका, वो दिनका ट्राइब के थे। ही वाज फ्रॉम अ नुअर ट्राइब, द वाइस प्रेसिडेंट रीक मशार, एंड प्रेसिडेंट सल्वा कीर वाज अ दिनका। तो इन दोनों ट्राइब्स का हैड अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पहले। सो जिस दिन हमें जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट जानी थी सर साउथ सुडान, उसी फ्लाइट की कार्गो बेस है सर। I was the detailed officer to receive the mortal remains of Lieutenant Colonel Mahipal and 4 other ranks of Maha Regiment. And Mahipal sir was from mechanized forces. And sir, जब ये मंजर वहाँ पे अनफोल्ड होता हुआ दिखा, जहाँ पे कि मेरी पलटन के बंदे लाइन अप हुए हुए हैं उसी एयरक्राफ्ट को बोर्ड करने के लिए, और वहाँ परली साइड से ये ताबूत बाहर आ रहे थे। आई मीन सर, इतना वो जो मिसकंसेप्शन था कि नहीं, इट इज अ पीस कीपिंग मिशन, एवरीथिंग बहुत बढ़िया रहेगा, यू आर गोइंग इनटू अ वॉर जोन, ये क्लियर हो गया। वो क्लियर हो गया क्योंकि, और ये बयान हुआ जब हम एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के ही वी वर स्क्रीमिंग बाय कम्युनिकेशन, बाय ओनली लुकिंग इनटू ईच अदर्स आईज। एंड वन जेसीओ केम अप टू मी, ही सेड, साहब आपको क्या लगता है कि ये जितने सर हमारे वहाँ पे पहुँच रहे हैं उतने वापस आएंगे? मैं क्या साहब, गारंटी मैं देता हूँ आएंगे ज़रूर, या तो जिंदा या तिरंगा में लिपटे हुए, पर आएंगे ज़रूर वापस, कोई छूटेगा नहीं पीछे। लीव नो मैन बिहाइंड। लीव नो मैन बिहाइंड। अच्छा, टेल मी समथिंग मेजर तूर, आप लोग साउथ सुडान पहुंचे, वहां पे आपको क्या देखा? ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा? सर वहाँ पे इट इज़ नॉट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दिनका ट्राइब में आई हैव सीन a Christian and a Muslim eating from the same plate. Acha. And they are from the same tribe. So their religion does not take precedence. It is not given priority. Tribes are given more priority. So it was mainly ladai between Dinka tribe and Nuer tribe. ये सबसे कट्टर ट्राइब हैं सर। They are like literally जैसे एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। एंड इवन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों एक दूसरे को स्क्रैच करते रहेंगे, पर दोनों में से जिसको भी मौका मिलेगा पावर स्नैचिंग का, वो पावर स्नैच कर लेता है। तो अनफॉर्चुनेटली सर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2013 में फेल्ड कू अटेम्प्ट हुआ फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट साइड। ऐसा कोई एक्शन याद है आपको? याद तो होगा, यू वर इन मिडिल ऑफ ऑल दैट। ऐसा कुछ था जहां पे आपने देखा खून खराबा, सामने से लोग आ रहे हैं, कई सौ कई हजारों की तादाद से लोग आ रहे हैं अटैक करने के लिए, उसके बारे में बताइए ना। सर ये मंजर था 25 दिसंबर 2013, क्रिसमस डे, और हमने अपने मोर्चे और सब कुछ इख्तियार कर लिए थे, रेडी करके 72 घंटे में। हमें 3 दिन पहले इनपुट मिल गया था कि कोई हरकत हो सकती है, बट जैसे हम जानते हैं कि इन्फेंट्री विल नॉट टेक एनी इंटेलिजेंस इनपुट लाइटली, तो हमने अपनी तैयारी वैसे शुरू कर दी। टैक्टिकली हम अपने वेपन सिस्टम्स और कंपनी लेवल के वेपन सिस्टम्स अपनी अपनी जगहों पे लगाए, साइड करना शुरू कर दिया साहब। वो हो गया। एंड सर फिर कोई वेंटेज पॉइंट नहीं था, क्योंकि आजू बाजू जो घास था वो 8-8 फुट था। हाँ। तो वी डिड नॉट हैव अ वेंटेज पॉइंट।
तो सीओ ने सबको एक जनरल टास्क दिया कि आई नीड आईज एंड ईयर्स फ्रॉम दिस कैंप, क्योंकि जब तक वो पहुंचेंगे फेंस तक तब तक अटैक विल स्टार्ट. So then, sir, I took a call. I saw a few containers on top of each other. Then I climbed onto those. And, sir, eventually that post was named Tour Observation Post, Tour OP. It was named after me. And abhi there's a Dogra regiment which is gone there. So they had given me a call कि sir आपके ऊपर write up और हमें details बताइए. And tell us the weak points and the vulnerable areas and places of the camp. तो वो सर, क्योंकि सर जो बंदा 2400 घंटे वहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही है, रेफ्यूजी से इंट्रैक्शन चल रही है, आपको पता है कि कहाँ पे फेंसिंग न्यू ले करनी है टू ले अ पेरीमीटर फॉर द रेफ्यूजीज, क्योंकि सर रातों रात अगर आपके पास 10,000 बंदे हैं उन्हें कहाँ रखोगे. तो हमारे एडजॉइनिंग जो फ्लैट ग्राउंड था उसी को हमने मेकशिफ्ट रेफ्यूजी कैंप का एरिया बनाया और हमने कॉन्सेंटीना वायर्स बिछाने लगे और हेस्को बास्केट्स होती हैं सर, उसके अंदर फिर हम क्रेन के साथ मड के साथ वॉल बनाने लगे. पर वैंटेज पॉइंट यहीं पे था. तो सर 25 दिसंबर सुबह जब हमला हुआ तो तब तकरीबन मैंने धूल देखी उठती हुई. तो यूजुअली जब हर्ड्स होते हैं, हंड्रेड्स में माइग्रेशंस होती थी, तो तब इतनी धूल उठते हुए मैंने देखा था. पर मवेशी जो होते हैं सर, भेड़ बकरी मवेशी थाउजेंड्स में चलते हैं, हजारों की तादाद में चलते हैं. बट यहाँ पे सर व्हेन आई सडनली सॉ कि ब्राउन ग्रास के बैकग्राउंड में पीछे से धीरे धीरे इंसानों की ही लाइनें आ रही हैं. उस टाइम सर मैंने 7:05 पे रेडियो इन किया कि अटैक इमिनेंट, मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ अटैक इज विद इन 10 मिनट्स. फिर मुझे रेडियो पे मैसेज आया स्ट्रेंथ. मैं क्या, एज फार एज आई कैन सी आई कैन नॉट बी एक्यूरेट बट दे आर इन थाउजेंड्स. एंड वंस द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, ऑलमोस्ट like 20 days passed by, then we were told there were approximately 6,000 armed rebels. 6,000 बंदों ने अटैक करा. अच्छा एक बात बताइए मेजर तूर, ये जो आप बात कर रहे हैं 7 o'clock, you're saying that you're saying 1900 hours or you're saying 0700? सुबह के 7 बजे. 0700 सुबह के 7 बजे. आप लोग कितने बंदे थे सर? मैं कंपनी नहीं सर, वी वर बटालियन हेडक्वार्टर. अच्छा. तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सर कितने बंदे होते हैं बटालियन हेडक्वार्टर में यार? सर बटालियन हेडक्वार्टर में आप लगा लो 150 बंदे होंगे हार्डली. बट यू हैव हेडक्वार्टर कंपनी? वी हैव हेडक्वार्टर कंपनी एंड अल्फा कंपनी. अल्फा कंपनी. तो अल्फा कंपनी 1.5 किलोमीटर दूर थी. अच्छा. सो बेसिकली वो हमारे बीच में सैंडविच हो गए थे, द रिबेल फोर्सेस. अल्फा इधर, हेडक्वार्टर इधर. हाँ. सो अल्फा वाज एट द रिवर बैंक. हाँ. So when they came to attack our headquarters, तो वहां से अल्फा कंपनी radioed in that you guys open up, we are taking cover, because they were in our range. Once we opened up, then they ran towards the Alpha company side, towards the river bank. Then from there, then Alpha company said, okay, now you guys take cover, we are going to open up. So initially, sir, see, they are not trained tactically. The rebels, no? हाँ, rebels. हाँ, they depend on volumes. हाँ, volumes and fire भी करते थे सर, hip पे fire करते थे, और they used to fire without taking accurate aim. तो हमें मतलब my troops had enough confidence कि हम अगर एक aimed fire लेंगे तो एक गोली is 1 kill. 1 shot 1 kill. Yes, and we never, I mean we could not afford the luxury of automatic fire, sir, because every bullet counted, because there was no backup. मतलब 500 किलोमीटर के रेडियस में कोई नहीं आ रहा है आपको बचाने के लिए. देयर इज नो बैकअप. वहाँ अंदर ही हॉस्पिटल है, वहाँ अंदर ही जो दवाइयाँ हैं, फैसिलिटी है, दैट इज इट. एंड थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन नेक्स्ट डे दे ओपनड अप विद मोटर फायर. रिबेल्स. और मोटर फायर में वन ऑफ द मोटर्स फेल इनटू द पैथ लैब ऑफ द हॉस्पिटल, लेवल 2 हॉस्पिटल, जहाँ पे सारे ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग यूज्ड टू टेक प्लेस. उसके बाद सर देन वी गॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड फ्रॉम जुबा दैट द लेवल ऑफ एंगेजमेंट इज मूव टू चैप्टर 7. सो चैप्टर 7 में होता है सर दैट राउंड इज इन द वेपन एंड इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू कीप इट ऑन सेफ और यू वांट टू कीप इट ऑन फायर. तो हम तो सर फायर पे ही रखा था, बिकॉज अल्टीमेटली आवर एम वाज टू प्रोटेक्ट यूएन एसेट्स, यूएन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मोर ओवर sir we had 2 Americans at our base. Acha. Our state coordinator was Mrs. Deborah Sheen, and there was a UN police officer, UNPOL officer called Sean Rhodes.
ये कहाँ फंस गया आप लोगों के साथ? Sir, they were detailed from New York itself as part of UN mission. Okay. So, Mr. Deborah Sheen was our boss overall in Malakal, and Sean Rhodes was part of the UN police contingent, who used to be there for manning the gates and checking everything, and administration and everything. So, Sean Rhodes मेरे पास आया when this war started. He said, I was a captain then, sir. He said, Captain Summer, can you give me a weapon training on this rifle in SAS? I said, why? He said, because I don't have faith on any other contingent. I will not name the countries, but there were 3 countries who were there at our location. It will be wrong if I state their names at the international forum, sir. But when he said this to me, I took a sense of pride, immense pride, because he was so dependable on us and he had faith and trust in us. He said, if I will die, I would really not mind dying next to you guys fighting the rebels, because I've seen you guys operate. You're professionally very sound. So please give me a training session. I took permission from my CEO. We taught him how to handle the weapon. अपने ट्रूप्स भी तगड़े हैं यार. सर तकड़े हैं सर. अब सबसे अनोखी बात मेरी पलटन में ये है कि मेरी पलटन में 50% राजपूत, 25% जाट और 25% प्योर मुसलमान है सर. सारी मार्शल कॉम. And there have been times where my CEO was a Christian. मैं खुद सरदार हूँ. I'm a Khalsa, so a Sikh company commander. And then you have this amalgamation of these various. But you gel well, na, as a unit. That is the whole point of regimentation. Regimentation, and moreover, sir, जब आपको पता है that when shit hits the fan, जो मेरा भाई मेरे दाएं और बाएं हैं वही मुझे उठाएंगे अगर कुछ हो गया. Even if I'm alive or not, they will get me back. And same is the thought process when they look at me. And then they, take again aim at the enemy. कि नहीं मेरा साहब मेरे साथ है, कंधे से कंधा मिला के है, और ये ज़्यादा जोश में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसे ठंडा भी रखना है. So that time sir, RR से मतलब RR experienced हवलदार जितेंद्र was there. अच्छा. Now retired. He's settled in Gwalior now. So he used to keep guiding me. Like साहब अब सर जो होते हैं जाट एंड राजपूत हो तो उनकी लैंग्वेज ही थोड़ी कड़क होती है ना. अरे साहब ज़्यादा उछलो मत, तरबूज की तरह फटेगा जब ये नीली हेलमेट देखेंगे ऊपर जाते हुए. तो मैं कहता तो उस्ताद पर देखना भी तो है ना हमारी ओर, आ कौन रहा है हम पे वार करने के लिए, कोई देखेगा ही नहीं तो पता क्या चलेगा. कहते ध्यान रखना, आपको कुछ हो गया ना मैं जिंदगी भर जवाब नहीं दे पाऊंगा किसी को. So that was the sense of responsibility that we all had for one another, sir. So tell me, ये जब बोला कि साहब अटैक है वो 6000 का ना, और पीछे अल्फा इधर हेडक्वार्टर है, बीच में सैंडविच हो गए. Sir. Did you call for backup? Sir, there was no backup. We were our own backup. जो हमने मोर्चे डिग इन किए थे. तो बंदे फिर कितने, मतलब हेडक्वार्टर ले लो, अल्फा ले लो, आप 300-400 बंदों की बात कर रहे हो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ. We were 400 वही 300-400 approximately. 400 भी नहीं होंगे सर. हाँ. थोड़े से 400 कम ही होंगे. एक प्लेटून कम कर लो सर 400 में से. कोई छुट्टी पे भी होगा, कोई रोटेशन पे भी होगा, कोई दाएं होगा. हाँ सर. तो we had very limited manpower, but the best part is एक भी जवान टस से मस नहीं हुआ अपनी पोस्ट पे. I mean, rebels tested our patience. वो हमारे 100 मीटर तक आ गए थे at few posts pointing the weapon at our soldiers. एक भी जवान फ्लिंच नहीं किया, एक भी जवान नीचे या दाएं बाएं नहीं हुआ. वो आंखों में आंखें डाल के देख रहा था कि तू कर, तू बस एक बार ट्रिगर दबा, फिर तू देख, तू देखने लायक ही नहीं रहेगा कि आगे होगा क्या. एंड सर दे न्यू the way we were dug in and the way we were prepared, and our snipers and machine guns and all were placed. I mean, sir, MMG का फायर ऐसा जाता है कि जो उसकी आवाज आती है वो it gets shrills की. अगर फायर मिस भी हो गया ना सर, जब गोली दूर तक जाती है ना तो साथ में वो साउंड बैरियर तोड़ते हुए ही जाती है. बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड. MMG ना. हाँ. MMG in full auto is such a beautiful sound. तो ऐसा लगता है कुछ गया है. There's something very romantic about a medium machine gun. I mean, मेरे उस्ताद मुझे ट्रेनिंग में बताते थे कि ये ऐसा कारगर हथियार है साहब कि जो पानी के भाव को भी रोक सकता है अगर आप फुल बर्स्ट में मारो इसको. It is that quick, sir. Correct. Absolutely. And the snipers you were Dragunov normal. Sir, वहाँ पे we had Dragunovs 7.62 mm. And usually we were using those Dragunov के telescopic sight only to actually spot and see.
बिकॉज सर इट वॉज बेटर टू यूज अ वेपन के ऊपर साइट देन अ बाइनोकुलर, क्योंकि अगर मैं बाइनोकुलर यूज करता तो मेरे हाथ सिर्फ बाइनोकुलर्स पे होते, इन केस देयर वाज अ थ्रेट और समबडी पॉइंटिंग अ वेपन एट मी, मेरा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता. So we had to be technically very sound and professional. So we usually used our weapon sights only. अच्छा, फिर हुआ क्या? सर इसके बाद अटैक हुआ, एंड अटैक जब हमने 3-4 बार जब एम्बुश हमने इनका थ्वॉट किया, उसके बाद सर इनमें से इनका रिप्रेजेंटेटिव आया, बोला कि अंदर गवर्नर ऑफ मलाकाल है, उसे बाहर निकालो, अदरवाइज वी विल फ्लैटन द कैंप. So eventually we said ki that is not our policy. Who's come in for refuge is come on volunteer basis. We are no one to take a call to tell somebody to move out. And then वही है सर, राजपुताना राइफल्स बोला आन दो, बोला ठीक है, try what you can, we will show you what we are. And उसके बाद सर जब negotiations में जब ये बोला ना, CEO did not back out. He said you try something stupid, trust me. एंड सर एक वो दिस लाइन आई विल नेवर फॉरगेट कि मारेंगे तो मारते मारते मरेंगे, या फिर मरेंगे तो इनको साथ लेके मरेंगे. एंड आई टोल्ड माई ट्रूप्स कि हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे ना, चाहे जान चली जाए, इनके इतिहास के पन्नों में हमारी कहानी लिखी जाएगी, इनकी कहानी नहीं लिखी जाएगी. अच्छा, डिड वी सफर कैजुअलिटीज? सर वी सफर्ड 2 fatal casualties in Akobo. Okay. It was a temporary operating base. Okay. And it was sited at the outskirts of the city earlier, pehle sir, by the UN staff itself in 2006. And by the time it was 2013 sir, उस कैंप की सिक्योरिटी की वजह से half of the public got accommodated in and around the camp. तो eventually sir वहाँ पे around 3,000 Nuer tribe rebels barged into this camp in Akobo, and they shot 2 of our JCOs and point blank in the chest. And rifleman Mandal EME ka tha sir, he was the armorer, he was shot in the chest, non-fatal. And they killed 46 Dinkas, refugees. They made them kneel down and सबको सर के पीछे headshots लिए. That is the time when these JCOs went in to actually disarm those rebels. And sir rebels जब आते हैं ना सर, ये नशे में धुत रहते हैं, they are drunk because there is no other means of motivation for them to fight. They are not a professional fighting. Professional fighting force नहीं है सर. तो they have bloodshot eyes, आंखें लाल रहती हैं. और वहाँ पे क्या ट्रेंड है, हम इस गांव में अटैक करने जा रहे हैं, जो भी घर आपको मिलता है ठीक ठाक, टेक इट, इट इज योर्स. उसमें गाड़ी है, सामान है, यू आर द ओनर ऑफ इट. एंड आई हैव सीन सर, जब भी कोई भी रिबेल या SPLA जो सुडानीज पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच जब भी झड़प होती थी, एंड युगांडन स्पेशल फोर्सेस भी आई थी मलाकाल में. हाउ वर दे? अनप्रोफेशनल ना, बिकॉज सर व्हेन यू कम इन एज अ स्पेशल फोर्सेस यूनिट और अ कंटिजेंट फॉर अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन, यू शुड नो एग्जैक्टली रूट इन और रूट आउट क्या क्या है. दे ओनली न्यू कि ये मोर्चे हैं, यहाँ संभाल लें, रूट आउट उन्हें कुछ नहीं पता था. ये कैसी SF यूनिट है सर? बिकॉज आफ्टर द अटैक केम ऑफ द रिबेल्स, दे मैसेकर्ड हाफ ऑफ देयर आर्मी सर. आई मीन वहाँ पे मलाकाल टीचिंग हॉस्पिटल था. आई विटनेस्ड व्हेन वी वेंट ऑन अ पेट्रोल आफ्टर द अटैक्स, आफ्टर 3 days, हॉस्पिटल में बॉडीज आर देयर विदाउट हेड्स. सर को सभी के सर काट के इन्होंने रिसेप्शन के टेबल पे लेआउट किए हुए थे, रखे हुए थे लिटरली. एंड चर्चेस वर फिल्ड विद beheaded bodies. Masjid was there, that was also because these are the places where people usually take shelter or refuge during bad times. सब खत्म कर दिया सर. It was not a good sight. And eventually वहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड था, that was made into a graveyard. Cranes had to literally come after a month or 2, dig up the place and then dump all the bodies inside. And initially सर जब हम पेट्रोलिंग पे जाते थे तो out of respect and ethics, I used to tell the driver, नहीं ध्यान से, यहाँ पे बॉडी है, गाड़ी उस साइड से लेके जाओ. तो जो रास्ता हमें आधे घंटे में करना होता था वो हम 1.5 घंटे में करते थे. सो इवेंचुअली वी बिकेम सो बैटल हार्डन दैट आई सेड नहीं, टाइम इज क्रिटिकलिटी. एंड इवेंचुअली सर बॉडीज वर बीइंग ईटन बाय डॉग्स, बाय बर्ड्स, स्कैवेंज्ड बाय वल्चर्स. तो मैंने कहा कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं एथिक और वैल्यूज के साथ करूं क्या? देयर इज नोबडी देयर.
and eventually, sir, we had to use the road appropriately, and So they were overall, hard decisions there. the hard decisions यार देखो battle में ना होता है, हाँ, and battle is never perfect. Never perfect, never easy, and फिर are यादें no- रह जाती हैं, sir. There are no right answers also. There are no right answers also. Every problem is a new problem. You're there, you solve it. Yeah. Yes, sir. But I like this fact, what you told me ना, मुझे समझ जो आपने बताया ना, मुझे बहुत बढ़िया बात बताई यार कि you know कि your troops did not flinch. देखो ये ट्रेनिंग वहीं पे काम आती है, Sir. वरना 6000 बंदा हथियार बंद सामने से आ जाए, तितर बितर होना is the first reaction. Your first reaction is to flee. But if the troops are there, the bonding, the esprit de corps, the regimentation, and above all the training and the discipline of the troops. That comes. कि बॉस यहाँ पे रहना, ये मोर्चा यहाँ से फायर करेंगे, make every bullet count. बाईं हाथ दाईं हाथ. बस 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 बस. And I will not name the country, sir. हाँ एक पोस्ट was abandoned. हाँ और वो कंटिजेंट जाके अपने कैस्पर व्हीकल में बैठ गया था. हाँ. I went first alone there to man it with a LMG machine gun. On seeing me, 2 of my troops came running. साहब आप यहाँ अकेले हो. मैं कहा वहाँ पे जेसीओ साहब हैं, संभाल लेंगे, मैं यहाँ पे हूँ, इधर कोई नहीं है, इधर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है. Then they too came up. This post was a tin shed post with only sandbags as the inner protection. And ऊपर छेद हुए पड़े थे, गोलियां चल रही थी. And I looked back and I shouted at them and said, तुम्हारे इतिहास में तो ये हरकत कभी सुनी नहीं थी मैंने, ना ही कभी देखी थी. I will not name the country deliberately. And when they heard it, then I really appreciated that 2 of their soldiers came. Not even their warrant officer, but 2 of the soldiers came. And they said, साहब हम आपके अंडर हैं, जो बोलोगे हम करेंगे. And ये बात हिंदी में हुई थी? sir, I'll not comment. चलो I'll not comment, but ठीक है. You know, sir. ठीक है, understood. Yes, No yes. problem. No problem. So they were bound by their orders, and ठीक है. but they followed us because we were leading by example. We're leading by example. So, and so then moreover people question कि why should our soldiers get martyred on foreign soil, क्यों शहीद हो रहे हैं, क्या मतलब है. Then I mean अगर हम बोलते हैं ना कि the Indian army has to have a world staging, a global recognition, then all other world powers that are existing today have their military bases and sacrifices made all over the world. So, you can't just say कि यार we'll only operate in Siachen or Valley or Northeast. and we'll become a world power. You have to go abroad यार. We इसमें have, I have no doubt to about it. operate I agree on with you. overseas soils. okay, And there will be sacrifices There will be made. sacrifices. That is war. That is a profession. That is the profession we are in, right? Exactly, वो sir. होता है, We are- खून बहता है. I mean, sir, we are trained to be killing machines हाँ. and mentally prepared to lay down our lives for our nation. So, you know, Major Toor, fantastic. Yeah, this is really, you know, very revealing, and thank you very much for coming to our show. Indeed, an honor and a privilege. And यार बड़ा अच्छा लगा. Thank you, sir. 8 राजरीफ की स्टोरी सुन के ना, Sir. तो बंदे मैं समझ सकता हूँ ना. Sir. Because I would imagine the Kumaunis there and saying कि साहब ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ क्या करना है, you know. Sir. दाईं हद बाईं हद, you know. सर ये हिस्ट्री में पढ़ा है हमने कि hundreds of them charging to you, बट जब वो घबराहट एंड हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, तब आपको बोलने की नहीं जरूरत एक दूसरे को करना क्या है. ऐसे देखते हैं इशारा, बंदा मेरी तरफ देखता है और वो लिटरली एजीएल को चार्ज कर रहा होता है व्हाइल लुकिंग एट मी एंड जस्ट नॉडिंग हिज हेड. He knows what you're saying. एंड देन आई डू दिस. हाँ. मतलब डटे रहना. बस बस एंड आई एम देयर. बस. एंड वही है सर. एंड वी रियली डोंट माइंड सर टू, वी आर रेडी मेंटली कि बच्चे ऑर्फन हो जाए, वाइफ बिकम्स अ विडो. वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड बिकॉज फॉर अस इट इज अ नॉन कॉम्प्रोमाइज पेट्रियोटिज्म. नेशन कम्स फर्स्ट, नाउ, ऑलवेज एंड फॉर एवर. Yeah, obviously. एंड दैट इज हाउ इट विल ऑलवेज रिमेन सर. Absolutely. सर And so, Major Samartur, thank you very much for coming to Republic, and it was a wonderful experience talking to you. सर तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.